नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट सी राजनीतिक विचारधाराएं व ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड राजनीतिक विचारधाराओं के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने राजनीतिक विचारधारा का अर्थ समझा और अर्थ में हमने चर्चा की कि जो विचार राजनीतिक विचारों को उपदेशात्मक न मानकर राज्य व समाज के हित में स्थापित करते हैं या उनके शिष्यों द्वारा उन विचारों को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं, वो राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित मान लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारों के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विचारों का राजनीतिक विचार हों, चाहे सामाजिक विचार हों, चाहे आर्थिक विचार हों, चाहे धार्मिक विचार हों, उनका कोई न कोई स्रोत होता है और उनके माध्यम से ही कोई विचारधारा या विचार मस्तिष्क में जन्म लेता है और धीरे धीरे वो सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से जो स्थापित कर देते हैं या तो उनको समाज व राज्य द्वारा भी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे नाजीवादी हो, चाहे फांसीवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे आदर्शवादी हो, चाहे उदारवादी हो, जो इन सब विचारधाराओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधाराओं के स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्रोत है वो है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारधाराओं के एक नहीं अनेक स्रोत होते हैं। प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का मुख्य स्रोत यूनान का राजनीतिक चिंतन ही था, क्योंकि यूनानी या ग्रीक जो सभ्यता या राजनीति विज्ञान का जन्म या राजनीति विज्ञान का पिता जिसे कहा गया है वो यूनान से ही संबंध रखते थे, और राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया है, जो एक यूनानी दार्शनिक थे, राजनीतिक शास्त्री थे। उससे पहले के विचारक भी, चाहे सुकरात हो, प्लेटो हो, लेकिन वो आदर्शवादी विचारक रहे और अरस्तु यथार्थवादी विचारक रहा। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा मध्य युग की है या प्राचीन काल से चली आ रही विचारधारा है या आधुनिक काल का कोई नई खोज है। राजनीतिक विचारधाराएं छोटे छोटे नगर राज्य जो यूनान में स्थापित थे, उस समय से ही राजनीतिक विचारधाराओं का प्रचलन था और उनका स्रोत केवल यूनानी राजनीतिक चिंतन ही था। विद्वान राजशास्त्री बारकर का कथन है कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। इसकी उत्पत्ति यूनानियों के शांत एवं स्पष्ट बुद्धिवाद से संबंधित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के स्रोत में वेद, स्मृतियाँ, मनु, वाल्मीकि, सोमदेव, कौटिल्य, शुक्र आदि का राजनीतिक चिंतन तथा रामायण में वर्णित राजनीतिक विचारों की गणना की जाती है। पाश्चात्य प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के मुख्य स्रोत सोफिस्टों तथा सुकरात का राजनीतिक चिंतन, प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक, अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स, रोमन राजनीतिक विचारक पोलिबियस, सिसरो और सेनेका का राजनीतिक चिंतन माना गया है। जो पहला स्रोत राजनीतिक विचारधाराओं का माना गया है वो है राजनीतिक विचारक,
जो भी राजनीतिक विचारक, चाहे वो भारतीय हों, चाहे यूनानी हों, चाहे वो आदर्शवादी हों, चाहे वो यथार्थवादी हों, उनके विचारों का चिंतन ही राजनीतिक विचारधारा का रूप धारण कर लेता है या कर लिया गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य युग के जो राजनीतिक चिंतक हुए, उनके विचारों को भी राजनीतिक विचारधारा का नाम दिया गया। और आधुनिक युग में भी जो राज वैज्ञानिक हैं, जो राज्य और समाज के लिए व्यवस्थित अध्ययन का व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने विचार देते हैं, वो आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में स्थापित हो जाते हैं। मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराओं पर ईसाई धर्म के विचारक संत एम्ब्रोज तथा संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मध्य युग में राजा और चर्च दो ऐसी संस्थाएं थी जो समानांतर समाज पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। उनमें आपसी संघर्ष भी हो रहा था। और उत्तर मध्यकाल के प्रमुख स्रोत संत थॉमस एक्विनास, जॉन सैलिसबरी, जॉन ऑफ पेरिस, दांते आदि हैं। आधुनिक पाश्चात्य विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एस. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हेगल आदि राजनीतिक विचारक हैं। वास्तव में अर्वाचीन राजनीतिकों ने व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का सराहनीय विकास किया। इसके अलावा उन्होंने आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति का विकास, राजनीतिक सामाजिकरण, अभिजन वर्ग आदि के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण से गंभीर अध्ययन किया। यानी कि जो राजनीतिक विचारधाराओं का स्रोत है वो राजनीतिक विचारक हैं। जिन राजनीतिक विचारकों के चिंतन ने समाज व राज्य को प्रभावित किया और उसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने में अपने विचारों का योगदान दिया, वो विचार ही राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित मान लिए गए या राजनीतिक विचारधारा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में यूनानी जो राजनीतिक विचारक थे, उनके चिंतन को ही राजनीतिक विचारधारा माना गया। मध्यकाल में ईसाई धर्म के विचारकों, जिसमें संत एम्ब्रोज और संत ऑगस्टाइन के जो राजनीतिक दर्शन उन्होंने दिया, उनका प्रभाव पड़ा। और उत्तर मध्य युग में संत थॉमस एक्विनास, जॉन सैलिसबरी, जॉन ऑफ पेरिस और दांते आदि का जो विचार थे, उन्होंने राजनीतिक विचारधारा का रूप धारण कर लिया। और आधुनिक युग में जो विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत या विचारक हैं, उनके चिंतन को राजनीतिक विचारधारा का रूप माना गया है। उनमें मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, मार्क्स, फ्रेडरिक हेगल अनेक आदि विचारक हैं। उनके विचारों को ही राजनीतिक विचारधारा का नाम दिया जाता है या ये राजनीतिक विचारधारा के स्रोत हैं। वास्तव में अर्वाचीन राजनीतिज्ञों ने व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का जो सराहनीय विकास किया, वहीं से आधुनिक विचारधाराओं का प्रारंभ माना जाता है या राजनीतिक संस्कृति का विकास माना जाता है, राजनीति का समाजीकरण माना जाता है, अभिजन वर्ग आदि के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण का उन्होंने गंभीर अध्ययन कर एक नए विचारों का स्रोत तैयार किया है। दूसरा स्रोत है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख राजनीतिक संस्थाओं,
द्वारा पारित प्रस्ताव तथा देश का संविधान राजनीतिक विचारधारा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। राष्ट्रीय दूसरा जो राजनीतिक विचारधाराओं का स्रोत है उसमें राजनीतिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख हैं जो विश्व को या राष्ट्र के विचारों को प्रभावित करते हैं, और उनमें ही एक संविधान आता है। ये राजनीतिक विचारधारा के महत्वपूर्ण अन्य स्रोतों में माने गए हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में समय समय पर पारित प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान या उसका चार्टर, अखिल भारतीय महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी पारित प्रस्तावों में राजनीतिक विचारधारा के उदय एवं विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महान चार्टरों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जैसे मैग्ना कार्टा बिल 1215 ईस्वी में पारित हुआ, अधिकारों का याचना पत्र 1628 में पारित हुआ, अधिकारों का बिल 1689 जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के दौरान बिल पारित हुए आदि ने ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र के विकास को जन्म दिया या प्रारंभ किया। गेटले के शब्दों में राज्य के कार्यकाल अभिलेख राजनीतिक विचारधारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों का काम करते हैं। इनमें लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान हो, संसदीय विधि, अध्यादेश, न्यायिक निर्णय, घोषणा पत्र, विभागीय सूचनाएं, राष्ट्रों के बीच आपसी संधियां, राजनीतिक पत्र व्यवहार आदि शामिल किए जाते हैं। जो दूसरा स्रोत राजनीतिक विचारधाराओं का माना गया है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख हैं, जिनमें भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कालखंड था, समय समय पर उसके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके द्वारा जो समय समय पर प्रस्ताव पारित हुए और उनको एक विचारधारा का रूप के रूप में उनका उदय हुआ, उनका विकास हुआ, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो मैग्ना कार्टा बिल एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित राजतंत्रीय व्यवस्था में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें राजा के अधिकारों को कम करके जनता के अधिकारों को विस्तार दिया गया। उसी प्रकार ये अधिकारों का याचना पत्र 1628, अधिकारों का बिल 1689 आदि ने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को जन्म दिया। और जो विचारधारा उदारवादी विचारधारा है उसका उदय भी ब्रिटेन में या इंग्लैंड में ही माना जाता है, जिसके बारे में उदारवादी विचारधारा का जब हम अध्ययन करेंगे तब विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो स्रोत है राजनीतिक विचारधाराओं का वो धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीतिसार, कामंदक नीतिशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के उदय में अपना अवदान दिया। बाइबिल और कुरान शरीफ में निहित विचारों तथा इस्लामिक विचारधारा का बीजारोपण किया। तो राजनीतिक विचारधाराओं के स्रोतों में धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों का भी योगदान है। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया जो कि 1516 में प्रकाशित हुई ने यूटोपिया समाजवादी विचारधारा के निर्माण में योगदान दिया। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की राजनीतिक विचारधारा के स्रोत डेविड थोरो
जिनका कार्यकाल, जिनका जीवन काल या समय रहा 1817 से 1862 की, ऐसे ऑन सिविल डिसओबीडेंस तथा जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, और टॉलस्टॉय 1828 से 1910 की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू है। इस तरह से जो तीसरा स्रोत है वो धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिनमें थॉमस मोर की यूटोपिया है, महात्मा गांधी का जो विचारधाराओं का स्रोत डेविड थोरो, टॉलस्टॉय और जैसे जॉन रस्किन जैसे विचारकों के द्वारा गांधीवादी विचारधारा का जन्म इन विचारकों के विचारों से निकलकर आया हुआ माना जाता है। अंतिम व चौथा जो राजनीतिक विचारधाराओं का स्रोत है वो है राजनेता। किसी भी देश के राजनेता अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व के कारण राजनीतिक विचारधारा के उदय में उनका योगदान महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है या होता है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग ने, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने, रूस में लेनिन ने और भारत में महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों ने राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। भारत में गांधी जी के चिंतन के आधार पर गांधीवाद और सर्वोदय की राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। हम गांधीवाद और सर्वोदय विचारधारा का आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ हमारा जो ध्येय है इनके बारे में चर्चा करना। ये स्रोत हैं जो राजनेता हैं या जननेता हैं, वो भी राजनीतिक विचारधाराओं का स्रोत है, चाहे उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे रूस के लेनिन हो, चाहे अमेरिका के अब्राहम लिंकन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद दी चिंतन को जन्म दिया या उसका विकास किया, चाहे महात्मा गांधी ने गांधीवादी विचारधारा और सर्वोदय विचारधारा का उदय किया हो। भारत में गांधी जी के चिंतन के आधार पर गांधीवाद तथा सर्वोदय की राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं के उदय और विकास में राजनीतिक विचारों के चिंतन, जननेताओं के प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के बारे में विचार और महान धार्मिक तथा लौकिक ग्रंथों में निहित उपदेश आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से राजनीतिक विचारों का स्रोत जो है वो है राजनीतिक विचारक। पहला जो स्रोत है वो राजनीतिक विचारकों को माना गया। दूसरा स्रोत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या उनके द्वारा पारित प्रस्ताव, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, चाहे संविधान हो, ये सब राजनीतिक विचारधाराओं के स्रोत हैं। और तीसरा जो स्रोत बताया गया है वो धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथों को भी राजनीतिक विचारधाराओं का स्रोत माना गया है, चाहे उसमें बाइबिल, कुरान शरीफ में निहित विचार हों, चाहे गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार, कामंदक नीतिसार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हों, चाहे थॉमस मोर की यूटोपिया हो, चाहे गांधी के विचारों का जो स्रोत, गांधी जी के जो विचारों पर जो प्रभाव आया रस्किन का, टॉलस्टॉय का और डेविड थोरो का, और उनके विचारों का जो प्रभाव पड़ा उसके आधार पर गांधीवादी विचारधारा, जिसको गांधीवादी विचारधारा और सर्वोदय विचारधारा के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो स्रोत हैं वो धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ भी हैं। और अंतिम है राजनेता। राजनेताओं में चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट हो, रूस में लेनिन हो, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन हो, भारत में गांधी, महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ये भी राजनीतिक विचारधाराओं के स्रोत हैं, क्योंकि इन्होंने भी
अपने विचारों में राजनीतिक चिंतन और सामाजिक चिंतन के लिए कुछ अच्छा किया और उन अच्छाइयों को व्यवस्थित रूप से समाज में और राज्य में स्थापित किया। इसलिए वो विचारधाराएं जनमानस में अपना प्रभाव छोड़ती हैं और उनका विचारधारा के रूप में उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं और बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। एक बार पुनः धन्यवाद।